Hey guys, this is me Kinshuk and you are watching my YouTube channel Wealth Wizards. So in this video, I will talk about the market overview in general and also I will share my views on one sector which I feel is currently outperforming. Okay, so let's get started with the video. So पहले हम निफ्टी का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं. ओके, ये निफ्टी का चार्ट है हमारा, वीकली टाइम फ्रेम है. सो इफ़ यू सी द प्राइस, तो यहाँ पे क्लियर अप ट्रेंड है, राइट, एंड प्राइस इज़ अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस. सो ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर है. एंड RSI जो है हमारा मोमेंटम इंडिकेटर, सो RSI इज़ ऑल्सो अबव 60. तो RSI पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है. सो इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट RSI एंड हाउ टू ट्रेड यूजिंग RSI, सो यू कैन चेक दैट आउट. बट यहाँ पे जो RSI है दैट इज़ अबव 60, मतलब बुलिश. तो हायर टाइम फ्रेम में, मतलब वीकली टाइम फ्रेम में हमारा जो निफ्टी का चार्ट है दैट इज़ लुकिंग बुलिश. अब इसमें एक चीज़ और है विच आई वॉन्ट टू शो यू. सो अगर आप इलियट वेव समझते हो तो यहाँ पे अगर मैं इलियट वेव्स को प्लॉट करूँ, राइट, सो यहाँ से अगर हम कंसिडर करें कि ट्रेंड स्टार्ट हुआ था. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट वेव, this is the second wave and this is the third wave. Okay, so again this is a very advanced concept of technical analysis, so if you don't know about this, no problem. So maybe in future I will make a separate video on this, but just I wanted to show you कि ये अभी जो current chart weekly time frame पे देखने को मिल रहा है, तो इसमें possibly there is a third wave going on. Okay, so जो इलियट वेव्स का पैटर्न होता है वो 1-2, मतलब एक वेव होगी, ओके, जो अप ट्रेंड में होगी, देन उसके बाद एक थोड़ा सा करेक्शन होगा जिसको हम पुल बैक बोलते हैं, 2, एंड देन जो थर्ड वेव होगी दैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट. थर्ड के बाद फिर एक पुल बैक आएगा, एक लो बनेगा जिसको हम 4 से डिनोट करेंगे, एंड देन एक और यू कैन से एक और अप ट्रेंड आएगा, एक और वेव होगी जिसको हम फिफ्थ वेव बोलेंगे, और फिफ्थ वेव के बाद फिर ट्रेंड चेंज हो सकता है. ओके, तो ये थर्ड वेव, स्ट्रॉन्गेस्ट वेव जो होती है, जो सबसे ज़्यादा आपको अपमूव देखने को मिलेगा, तो वो थर्ड वेव होती है. ओके, तो थर्ड वेव ये ऑलरेडी चल रही है एंड इसके बाद करेक्शन आ सकता है मार्केट में. सो वी हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस. अगेन दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, ठीक है. ये इलियट वेव्स जो है ये काफ़ी सब्जेक्टिव है एंड ऑनेस्टली आई एम ऑल्सो नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, बट मेरी समझ के अकॉर्डिंग ये थर्ड वेव जब ख़त्म होगी तो एक यहाँ पे पुल बैक आ सकता है. एंड वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ये पुल बैक मतलब करेक्शन आता है तो अच्छा खासा करेक्शन हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है, मतलब 8 से 10% का भी फॉल हमें देखने को मिल सकता है. सो जस्ट बी अ लिटिल कॉशियस. ओके, अदरवाइज देर इज़ नो प्रॉब्लम इन निफ्टी अभी के लिए. डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो कि ये एक थोड़ा सा यहाँ पे रेड कैंडल बनी थी. आई थिंक ये 4 जून की बात होगी, राइट, 4 जून जो इलेक्शन के रिजल्ट आए थे. तो ये एक रेड कैंडल, उसके बाद से मार्केट ने रिकवर कर लिया और अभी थोड़ा सा अगेन फॉल आया था यहाँ पे, बट इसने ये 50 डेज़ के EMA पे सपोर्ट लिया एंड अगेन द प्राइस हैज़ क्रॉस्ड ऑल दीज मूविंग एवरेजेस. ओके, RSI यहाँ पे आप देखो, सो दिस RSI वेंट बिलो 60. ओके, ये 60 का लेवल है और ये 40 है. तो 60 के ऊपर अगर है तो मतलब स्टॉक या इंडेक्स इज़ बुलिश. अगर 40 के नीचे जाता है दैट मीन्स कि एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई है वहाँ पे, वो डाउन ट्रेंड है. ओके, एंड 40-60 के बीच में अगर रहता है साइडवेज, तो यहाँ पे अगर आप देखो कि इस कैंडल पे इसने क्रॉस किया 60 लेवल को इसने ब्रेक कर दिया और उसके बाद से ये 60-40 के बीच में, मतलब एक साइडवेज. तो ये कुछ कैंडल्स जो आपको यहाँ से यहाँ देखने को मिलेंगी, तो ये कुछ साइडवेज कैंडल्स हैं और ये मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था. ओके, सो बहुत कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम पे. जैसा हमने देखा कि ये एक अप ट्रेंड में है, बट चूँकि अगर हम इलियट वेव्स के हिसाब से देखें तो ये थर्ड वेव चल रही है, तो इसके बाद एक पुल बैक देखने को मिल सकता है इन सम टाइम. ओके, अब वो करेक्शन कब आएगा, 1 महीने में आएगा, 2 महीने में, 4 महीने में, वी नेवर नो. ओके, बट वी हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस. ओके, सो ये तो ओवरऑल निफ्टी की बात हो गई. नाउ लेट्स सी कि इस टाइम पे कौन से सेक्टर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. ओके, सो अगेन आई एम ऑन दिस वेबसाइट. आई विल ऑल्सो लिंक दिस वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन चेक दैट आउट. तो यहाँ पे आपको NSE सेक्टोरल पे क्लिक करना है एंड ऑल द इंडाइसेस दैट वी हैव वो आप यहाँ पे देख सकते हो, उनकी परफॉर्मेंस इन 1 ईयर, 3 ईयर्स, 1 मंथ, 1 वीक, ठीक है. कौन से सेक्टर ने कितना रिटर्न दिया है तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो. तो ईयर टिल डेट अगर हम देखें तो एक सेक्टर है फार्मा सेक्टर. बहुत सारे सेक्टर्स ने अच्छा रिटर्न दिया है, बट अभी इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस फार्मा सेक्टर. ओके, और उस फार्मा सेक्टर में एक स्टॉक है
जिसमें मैंने भी अभी पोजीशन बनाई है, बाइंग की है. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एंड गिव माई एनालिसिस ऑन दैट. ओके, तो फार्मा ने ठीक ठाक रिटर्न दिया है 33%. एंड इफ़ यू सी 1 मंथ, तो 1 मंथ में अगर आप देखो तो फार्मा हैज़ गिवन हाईएस्ट रिटर्न्स 8.54%. मतलब रीसेंट अगर हम देखें तो रीसेंट फार्मा सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मर है इन रीसेंट टाइम्स. ओके, सो इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है निफ्टी मीडिया, जिसने 4% दिया है. बट फार्मा हैज़ आउट परफॉर्म्ड इन सच अ चॉपी मार्केट. अभी पिछले एक महीने में मार्केट काफ़ी चॉपी रहा है, तो इन दैट चॉपी मार्केट निफ्टी फार्मा हैज़ आउट परफॉर्म्ड विद 8.5%. ओके, वीकली पे भी अगर हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी निफ्टी फार्मा ने मतलब लास्ट 1 वीक में 1.9%, ऑलमोस्ट 2% का रिटर्न दिया है. ओके, सो एक बार हम फार्मा सेक्टर का चार्ट भी देख लेते हैं. सो लेट मी ओपन द चार्ट ऑफ फार्मा सेक्टर. सो निफ्टी फार्मा, ओके, अगेन वी विल गो विद द टॉप डाउन अप्रोच. पहले हम हायर टाइम फ्रेम से फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2020 यहाँ से हम देखते हैं. ओके, दिस पॉइंट, ये 2020 कोविड का टाइम है. कोविड के बाद एक बूम आया फार्मा सेक्टर में एज एक्सपेक्टेड. तो लेट मी पुट दिस लाइन. ओके, ये एक अप मूव आया है यहाँ पे. उसके बाद अगेन थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन आया एंड इस करेक्शन के बाद इस पॉइंट पे यहाँ पे इसने एक बॉटम बनाया और उसके बाद से आप देख सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है. ओके, सो इसके बाद से यू सी अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड. ओके, तो थोड़ा हम लेवल्स देख लेते हैं. लेट मी जूम दिस अ लिटिल बिट. ये जो लेवल था दैट वाज 7125. इसके बाद ऑलमोस्ट 50% रनअप दिया इसने 14,910 के लेवल के बाद. फिर करेक्शन आया, अगेन इट रिट्रेस टू 11,587. तो ये एक करेक्शन या कंसोलिडेशन फेज था और उसके बाद अगेन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड. ओके, आप देख सकते हो कि लगातार कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे बनी है एंड दिस बॉटम वाज फॉर्म्ड इन, आई बिलीव इट इज़ मार्च 2023, राइट, मार्च 2023 के बाद से. सो लास्ट 1.25 ईयर्स से ये अप ट्रेंड में है. ओके, तो यहाँ पे अभी तो मोमेंटम है बट एज आई सेड कि थोड़ा करेक्शन यहाँ पे आ सकता है. ओके, सो लेट मी रिमूव दिस लाइन. देन वीकली पे देख लेते हैं. वीकली पे भी अप ट्रेंड है, प्राइस अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, RSI अबव 60, मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है. ओके, एंड डेली पे देखते हैं. डेली पे भी सेम है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है यहाँ पे एंड प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस. अब अगर ये नीचे भी आएगा तो ये ऐसा नहीं है कि एक बार में इट विल क्रैश. ठीक है, तो यहाँ पे ये मूविंग एवरेजेस जो हैं सपोर्ट का काम करते हैं मोस्टली. तो फर्स्ट टाइम अगर इसको थोड़ा करेक्शन भी करना होगा तो फर्स्ट टाइम इट विल टेक सपोर्ट ऑन दिस 20 EMA. तो वहाँ पे आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब वहाँ से फिर वो ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है. उसके बाद अगर फिर से ये नीचे आया तो इट इज़ पॉसिबल कि ये इसको ब्रेक कर दे, या हो सकता है सपोर्ट अगेन यहाँ पे 20 EMA पे ले. बट अगर ये इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट जो है 50 EMA यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है. तो वहाँ पे भी एक, अगर 50 EMA तक आता है तो वहाँ पे भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी. ओके, सो इस तरह आप स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर सकते हो इन एनी स्टॉक और एनी इंडेक्स. ठीक है, तो ये तो फार्मा हो गया. बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन स्टॉक दैट इज़ ग्लेनमार्क. अब इसमें बहुत से अच्छे स्टॉक्स हैं फार्मा सेक्टर में इस समय जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. सो आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल ऑफ ऑल दैट. वो आप एक बार एनालाइज कर सकते हो. मैंने आपको सेक्टर बता दिया कि दिस इज़ वन सेक्टर वेयर यू नीड टू कीप एन आई. और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज फॉर लॉन्ग टर्म. मतलब अगर आपको इन्वेस्ट करना है 2 से 3 साल के लिए तो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस सेक्टर में हैं, राइट. ओके, सो ग्लेनमार्क फार्मा, इसमें मैंने अभी रिसेंटली 7 शेयर्स ही बाई किए हैं. जस्ट टाइम जिसको बोलते हैं ना टेस्टिंग द वाटर्स. सो आई एम टेस्टिंग द वाटर्स और उसके बाद अगर ये मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है तो आई विल एक्यूमुलेट मोर क्वांटिटी. ओके, सो ग्लेनमार्क फार्मा है, राइट, दिस इज़ अ फार्मा कंपनी. तो इसका हम एक बार चार्ट देखते हैं डिटेल में. ओके, नाउ यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है जिसके बेसिस पे मैंने बाई किया है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको स्टॉक बता दिया तो जस्ट यू कैन गो एंड बाई. आपको उसके पीछे का लॉजिक समझना है. अगर आप लॉजिक समझ गए, ओके, अगर आप उसके पीछे की एनालिसिस समझ गए, देन यू विल गेट मेनी सच अपॉर्चुनिटीज़, राइट. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अब यहाँ पे चार्ट देखते ही अगर आप
आपने टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से समझा है, इफ़ यू हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, तो आपको क्या दिखेगा? इस चार्ट को देखते ही आपको एक चीज़ दिखनी चाहिए। सो पॉज द वीडियो एंड थिंक कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे पहले मुझे क्या दिखना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक कप पैटर्न जैसा दिख रहा है, और ये लेवल जो है 1272 का जो लेवल है, दैट इज़ द ब्रेकआउट। ठीक है, लेट मी पुट दिस लाइन, देन इट विल बी मोर क्लियर। हॉरिजॉन्टल लाइन में लगा देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे, ओके लेट मी जूम दिस अ लिटिल बिट। ओके, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, और ये कितने साल का ब्रेकआउट है? 2015, और इसके बाद 2024 में इसने ब्रेकआउट दिया। सो 9 years का ब्रेकआउट है। ओके, एंड अगेन आई हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन कप ब्रेकआउट, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। सो इन दैट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल कि ये स्ट्रैटेजी क्या है, कप ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो एनीवेज इन शॉर्ट कि ये कप जैसा फॉर्मेशन है, और इसके बाद ब्रेकआउट, एंड जितना ज़्यादा इसका ड्यूरेशन होगा, लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द कप स्ट्रॉन्गर विल बी द ब्रेकआउट। मतलब 9 साल का कप है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, एंड इसका जो टारगेट होता है, इफ़ यू प्रिडिक्ट द टारगेट, तो फर्स्ट टारगेट इज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द कप। इसका डेप्थ क्या है? तो डेप्थ के लिए क्या है, ये लेवल आपको देखना है, ब्रेकआउट लेवल इज 1260, एंड जो इसका लो था 197, मतलब ऑलमोस्ट 200 ले लेते हैं, तो आई गेस इट इज़ 1060। ठीक है, ये जो 1060 पॉइंट्स इसकी डेप्थ है, तो इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा दैट इज़ इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द कप। मतलब इस लेवल, ये 1260 है, इसके ऊपर आप 1060 ऐड कर दो, तो ऑलमोस्ट 2200 2300 तक ये जा सकता है। ऑब्वियसली इट विल नॉट गो इन वन गो। अब अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये एक बार में ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए वहाँ तक पहुँच जाए, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। वो करेक्ट भी होगा, ओके, बट इवेंचुअली वो उस लेवल तक जाएगा, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है। ओके, एंड टाइम, इस कप पैटर्न में कितना टाइम लगा था, ये कप बनने में कितना टाइम लगा था? 9 years। सो जितना भी टाइम लगे, डेफिनेटली इट विल नॉट टेक 9 years, उससे कम ही लगेगा उस लेवल तक पहुंचने में। एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि मैक्सिमम 3 years, 3 से 3.5 years में यू कैन सी दैट 2200 का लेवल। ओके, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है। सो ऑन दैट बेसिस यू कैन इन्वेस्ट या ट्रेड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये अच्छा है, बिकॉज द कंपनी इज़ ऑल्सो डूइंग गुड। हम इसकी भी बात करेंगे अभी आगे वीडियो में। ग्लेनमार्क के अभी Q1 रिजल्ट्स आए हैं, Q1 के रिजल्ट्स, एंड द रिजल्ट्स आर वेरी गुड। कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी दिस इज़ अ गुड बाई। ओके, तो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि चार्ट देख के आपको दिख जाना चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे कब ब्रेकआउट है, एंड अभी भी दिस इज़ अ गुड पॉइंट टू मेक एन एंट्री। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है अभी। 16, आई थिंक व्हाट इज़ द प्राइस, 1682, और जैसा हमने देखा कि इसका जो टारगेट है 2200 से 2300 तक जा सकता है, तो अभी भी इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, राइट। एंड अगेन RSI आप देखो तो RSI यहाँ पे 60 के ऊपर है, विच इज़ अ गुड साइन। ओके, अब अगर आप ब्रेकआउट का वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप लेते हो, ओके, सो यहाँ पे आप देखो RSI ऑलरेडी 60 के ऊपर जा चुका है, बट अगर आप थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आप मोमेंटम राइड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे। लेट मी पुट दिस पॉइंट, आई थिंक दिस वन। सी, यहाँ पे इसने 60 को क्रॉस किया, और जब 60 को क्रॉस किया इसने इस कैंडल पे, यहाँ पे भी आप बाई कर सकते हो। ओके, अभी ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है, बट RSI के बेसिस पे आप 60 क्रॉस हुआ तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। ओके, सो इफ़ यू आर अ मोमेंटम इन्वेस्टर देन यू कैन डेफिनेटली ट्रेड ऑन RSI। अगेन प्लीज चेक आउट माई वीडियो ऑन RSI, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। RSI इंडिकेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट दिस यू कैनॉट डू योर ट्रेडिंग। ओके, तो मंथली टाइम फ्रेम पे ऐसा है। वीकली पे भी हम देख लेते हैं क्विकली। वीकली पे भी आपको सेम अगर आप देखोगे तो कब ब्रेकआउट दिखेगा, एंड प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, RSI अबव 60, इनफैक्ट RSI इज 91, तो थोड़ा सा ये ओवरबॉट जोन में जा रहा है। मतलब यू सी कंटिन्यूस, इसके बाद से कंटिन्यूस अप ट्रेंड है, तो थोड़ा करेक्शन आ सकता है। तो मे बी यू कैन वेट कि ये RSI 60 पे सपोर्ट ले या 20 EMA पे सपोर्ट ले, तो वहाँ पे आप बाई कर सकते हो अगर आपको ट्रेडिंग पर्पस से करना है। बट इन्वेस्टमेंट पर्पस से करना है फॉर लॉन्ग टर्म, तो अभी भी आप इसमें देख सकते हो। अगेन दिस इज़ नॉट अ बाइंग एडवाइस, ठीक है। वॉट एवर स्टॉक्स आई एम डिस्कसिंग दैट इज़ नॉट एनी रिकमेंडेशन, एंड प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर मेकिंग एनी डिसीजंस। ओके, एंड सिमिलरली डेली पे आप देख सकते हो, डेली पे भी प्राइस इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, क्लियर अप ट्रेंड है,
and RSI above 60, and you can see the volume also. तो जहाँ आपको ग्रीन वॉल्यूम दिखेंगे, ग्रीन बार्स, दैट आर मच हायर देन द रेड बार्स. इसका मतलब इसमें वॉल्यूम भी है, मतलब बाइंग इसमें कंटिन्यूसली हो रही है. ओके, एंड हाई वॉल्यूम मतलब इसमें जो बड़े प्लेयर्स है वो बाई कर रहे हैं, तभी इतना हाई वॉल्यूम देखने को मिलता है. ओके, सो अगेन दिस इज अ गुड साइन. तो ये तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स. ठीक है, नाउ आई विल जस्ट शो यू दिस आर्टिकल फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स. सो क्वार्टर 1 के अभी रिजल्ट्स आए हैं, एंड यू सी ग्लेनमार्क फार्मा नेट प्रॉफिट डबल टू 340 करोड़ इन Q1 FY25. सो क्वार्टर 1 का मतलब हो गया ये फाइनेंशियल ईयर 25 का क्वार्टर 1, मतलब जो अभी अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर रिजल्ट आया है, तो उसमें जो नेट प्रॉफिट है दैट इज 340 करोड़. ओके, एंड द ड्रग मेकर रिपोर्टेड 173 करोड़ नेट प्रॉफिट इन द करस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर. तो FY24 के क्वार्टर 1 में जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, दैट वाज 173 CR एंड अभी 340 CR, मतलब नेट प्रॉफिट हैज़ डबल्ड. 100% से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है. सो दैट इज़ अ गुड साइन दैट द कंपनी इज़ डूइंग गुड. देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रोज 7% ईयर टू ईयर टू ₹3244 CR in quarter 1. Okay, so revenue also increased by 7%. Then EBITDA grew 34.5%. EBITDA जो हमारा earnings before interest, taxes, depreciation, amortization, so this is abbreviated as EBITDA. So EBITDA grew 34.5% YOY. इसमें भी 34.5% का increase देखने को मिला है, right? India business grew by 12% to this 1196 CR, led by improved market share in key therapy areas. So overall क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं. ओके, एंड चार्ट्स पे भी इट इज़ लुकिंग गुड. सो डेफिनेटली दिस इज़ वन स्टॉक विच यू कैन लुक एट. एंड ओवरऑल फार्मा सेक्टर में और भी बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे, तो यू कैन चेक दैट आउट. ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, एंड इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कॉमेंट and share this video with your friends and family, because I am trying my best to educate people about the stock market and finance. So ये वीडियो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा and जितने लोगों को फ़ायदा होगा, so that will be a good thing. So please subscribe to the channel if you haven't already, and also press the bell icon so that you don't miss any notifications from my channel. And I will see you guys in the next video. Till then, bye and happy investing.